हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। आपने अगर वीडियो अब तक नहीं देखी हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। ली सीन लुंग सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने ये घोषणा की है कि वह लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में लगभग 20 वर्षों के बाद 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे। इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस बोंग देश के अगले पीएम होंगे। अगले पीएम कौन बनेंगे, इनका नाम है लॉरेंस बोंग। 72 वर्षीय ली ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो इन्होंने शपथ कब ली थी? 12 अगस्त 2004 को इन्होंने शपथ ली थी। ये 72 वर्षीय हैं और इन्होंने 20 वर्ष तक अपने पद पर कार्य किया है। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो क्या स्थान है भारत का साइबर अपराध सूचकांक में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10वां। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध के मुताबिक साइबर अपराध में भारत 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के करीब 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस सूची में शीर्ष पर रूस रहा है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया हैं। रैंकिंग में उत्तर कोरिया 7वें स्थान पर है और जो भारत की रैंकिंग है ये 10वीं है। साथ ही कितने देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है, तो ये 100 देशों की रैंकिंग तैयार होती है जिसमें भारत का 10वां स्थान है। और इसको जारी कौन करता है? इसको शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम जारी करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10वां। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, बायजूस इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन थे बायजूस के सीईओ जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन मोहन। हाल ही में बायजूस के सीईओ जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है उनका नाम है अर्जुन मोहन। जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। बायजूस इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। बायजूस इंडिया का नेतृत्व अब इनके संस्थापक बायजू रविंद्रन करेंगे। एडटेक कंपनी के बढ़ते संघर्ष के बीच अर्जुन मोहन ने महज 7 महीनों में ही इस्तीफा दे दिया है। हाल ही के महीने में करीब 1500 कर्मचारी कंपनी को छोड़ चुके हैं। तो कितने कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी है? 1500 ने। और क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि कंपनी का जो संघर्ष है वो काफ़ी बढ़ गया है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। इसी वजह से इसके सीईओ अर्जुन मोहन ने भी इस कंपनी को छोड़ दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन मोहन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं भोपाल के नए निदेशक, बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को बनाया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित एक समारोह के दौरान ये घोषणा की है। NJAC की स्थापना 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1993 में हुई। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चलने वाली एक संस्था है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है NJAC। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवंतिका बंदन पुको। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है अवंतिका बंदन पुको। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता और मीन गर्ल्स स्टार अवंतिका बंदन पुको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया। 19 वर्षीय अवंतिका को यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव के लिए दिया गया है। तो ये कितनी वर्षीय हैं? ये 19 वर्षीय हैं। इनका नाम है अवंतिका बंदन पु और ये क्या है? ये एक स्टार हैं, मीन गर्ल्स के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है विश्व कला दिवस। चलिए जानते हैं इसके बारे में। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कलात्मक कार्यों और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की आधिकारिक स्थापना 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट IAA की बैठक के दौरान की गई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 15 अप्रैल 2012 को इसकी शुरुआत हुई। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 अप्रैल। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।